हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10। इसके टॉप 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास 2025 में। इट इज़ 100% गारंटीड। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x - m ब्रैकेट में m+3 = 0। तो हमें दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या निकालना में रूट्स निकालने इसके। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a। तो यहाँ पर जो है इक्वेशन हमारा क्या है, इक्वेशन है x² - 3x - m+3 = 0। तो यहाँ पर a = क्या है, 1 है, b = -3 और c = क्या है, -m+3। वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ फॉर्मूले में। b कितना है, माइनस, तो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस b करके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस का, और b² -3 का स्क्वायर -4 × 1 × c कितना है, -m + m+3 अपॉन में 2a मतलब 2 × 1। तो ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 3 प्लस माइनस, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस मल्टी माइनस प्लस हो जाएगा इधर। तो ये आ गया हमारा 4m m+3 अपॉन में 2। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 3 प्लस माइनस 9, 4m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में जो m+3 है। तो ये हो जाएगा 4m² प्लस 4 3 = 12m अपॉन में 2। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² + b² प्लस 2ab = क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2m + 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस और 2m + 3 अपॉन में 2। एक बार प्लस का ले लेते हैं, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, 2m + 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा 6 + 2m डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना हो गया, m+3। तो एक आंसर तो ये आ गया m+3, एक रूट। अब यहाँ पर क्या अलग करते हैं, माइनस का रख लेते हैं। x = यहाँ पर क्या है, माइनस करके ये माइनस हो जाएगा पूरा, 3 - 2m -3 अपॉन 2 कैंसिल। तो ये आ जाएगा हमारा -m। तो इस प्रकार से दो रूट आ गए हमारे, x = -m एंड x = m+3। तो ये आंसर हो गया इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 2। इफ x = -1/2 is a solution of the quadratic equation 3x² + 2kx - 3 = 0, find the value of k। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, 3x² + 2kx - 3 = 0। और जो हमें दे रखा है x = -1/2, यहाँ पर x की जगह सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो लिख देते हैं पुटिंग x = -1/2, क्योंकि इसका सॉल्यूशन है तो ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया x × -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2k × -1/2 - 3 = 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा हमारा
माइनस 3/4 और इधर हो जाएगा माइनस मल्टी माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा +3k इक्वल टू 0। 3k इक्वल टू आ जाएगा हमारे इधर -3/4 और k इक्वल टू आ जाएगा हमारा -3/4 मल्टीप्लाई 3 से 3 कैंसिल, तो k इक्वल टू आ गया हमारा -1/4 आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस px ब्रैकेट में x - 3 + 9 = 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। तो इसका सॉल्यूशन होगा, इक्वेशन दे रखा हमें px x - 3 + 9 = 0। हमें p की वैल्यू निकालनी है और हमें कंडीशन दे रखी है कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। ये हो जाएगा px² - 3px + 9 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इक्वल रूट्स की कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b² - 4ac क्या होना चाहिए, इक्वल रूट्स के लिए 0 होना चाहिए। तो b हमारा क्या है यहाँ पे -3p, तो b क्या है -3p और a है हमारा p और c है 9। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, -3p का होल स्क्वायर -4 मल्टी p मल्टी 9 = 0। तो ये हो जाएगा हमारा 9p² और ये हो जाएगा कितना 36p। अब यहाँ पर 9p कॉमन रख लेते हैं, अंदर बचेगा p -4 = 0। तो यहाँ पर 9p को इक्वल टू 0 रखेंगे तो 9p = 0, तो p = कितना आ जाएगा 0। और इस वाले को p -4 = 0 रखेंगे तो क्या हो गया p = 4। तो इस प्रकार से दो वैल्यू आ रही है हमारी p = 0 और p = 4। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखा हमें ये दे रखा है, अगर हम यहाँ पर p = 0 रखते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो p = 0 अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, सो रिजेक्ट करेंगे इसको, रिजेक्टिंग p। कारण क्योंकि ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि p = 0 रखेंगे तो LHS में 9 आ रहा, RHS में 0, तो रिजेक्टिंग दिस वन। तो p = 4 करके हमारा जेन्युइन आंसर है। तो देयरफॉर p = 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + ax - a² = 0 फॉर x के लिए सोल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन में क्या दे रखी है, 2x² + ax - a² = 0। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है क्या होती है, ax² + bx + c = 0। और क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आपका a = कितना है, यहाँ पे 2 है, b = a हो जाएगा। कैपिटल लेटर में इसलिए इस्तेमाल कर रखा है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर में a पहले से ही दे रखा है, तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो जो है हम लिख देते हैं a = कैपिटल में b = क्या है a है, और c = क्या है -a²। अब ये वैल्यू रख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला x = क्या होता है, -b ± b² - 4ac अपॉन में 2a। तो b = कितना है हमारा a है, तो ये हो जाएगा -a ± b² यानी a² -4 मल्टी a कितना है 2 है, और c कितना है हमारा -a² अपॉन में 2a कितना है 2 × 2
तो ये आ जाएगा हमारा माइनस ए प्लस माइनस, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस, और ये प्लस आ जाएगा 8a² अपॉन में 2 2 जा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट 9a² अपॉन में 4 एक्स इक्वल टू, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस ए प्लस माइनस 9a² का रूट क्या होता है 3a अपॉन 4। अब एक बार हम क्या लेंगे प्लस वाला, एक्स इक्वल टू ए प्लस 3a डिवाइडेड बाई 4, ये माइनस है तो माइनस ए प्लस 3a, तो कितना हो जाएगा 2a अपॉन 4। 2a अपॉन 4 का मतलब x इक्वल टू a अपॉन 2। एक रूट तो आ गया, दूसरा वाला रूट यहाँ माइनस वाला लेते हैं, इसमें x इक्वल टू माइनस ए माइनस 3a डिवाइडेड बाई 4, यानी कितना हो जाएगा माइनस 4a डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू माइनस ए हमारा दूसरा रूट आ गया। तो इस प्रकार दोनों रूट आ गए, x इक्वल टू a अपॉन 2 और x इक्वल टू माइनस ए, आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इक्वल टू 2 अपॉन 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3 आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, तो हमें क्या दे रखे हैं, दो रूट्स दे रखे हैं, ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें इसके दो रूट्स दे रखे हैं, x इक्वल टू 2 अपॉन 3 और b इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर जो है जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा a, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा b। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा माने ये और बीटा हमारा ये हो जाएगा। तो अल्फा 2 अपॉन 3 है और बीटा माइनस 3, और b कितना है हमारा 7, और a हमारा क्या है a है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा कितना 3, और ये हो जाएगा 2 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन a, ये हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन a। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू कितना आ गया 3, तो a इक्वल टू तो हमारा 3 आ गया। अब b इक्वल टू निकालते हैं दूसरी रिलेशनशिप से, अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन a। तो c कितना है b है, a है हमारा a, अल्फा कितना है 2 अपॉन 3 और बीटा है हमारा माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा -1, तो ये -2 इक्वल टू आ गया b अपॉन a की वैल्यू कितनी है 3, तो b इक्वल टू हमारा आ जाएगा -6। तो इस प्रकार a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -6, ये दोनों वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, px² माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, और हमें क्या दे रखा है कि एक रूट दूसरे का 6 टाइम्स है। तो हम एक रूट निकाल लेते हैं इसका, लेट वन ऑफ रूट अगर इसका क्या मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा 6 टाइम्स है इसका, तो दूसरा रूट क्या है सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट 6 टाइम हो जाएगा, यानी 6x अल्फा।
अब क्या रिलेशनशिप होती है? रिलेशनशिप हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा, एक रूट हमारा ये है, दूसरा रूट ये है, तो अल्फा प्लस 6 अल्फा हो जाएगा बी इक्वल टू कितना है यहाँ पे -14, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ तो क्या होगा +14 हो जाएगा। अपॉन में ए कितना है पी, और ये आ गया हमारा 7 अल्फा इक्वल टू 14 अपॉन पी। 7 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन पी। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और आगे निकालते हैं दूसरी रिलेशनशिप। दूसरी रिलेशनशिप क्या है? अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी कितना है 8 है, अपॉन में ए पी है, और अल्फा क्या है 2 अपॉन पी। ये 2 अपॉन पी आ गया अल्फा, और बीटा इक्वल टू कितना है? बीटा इक्वल टू यहाँ पे निकाल देते हैं 6 टाइम्स था, यानी दूसरा रूट, एक रूट तो हमारा 2 अपॉन पी आ गया, दूसरा रूट 6 टाइम्स है, तो फर्स्ट रूट तो ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट रूट। हालांकि हमें पी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन ये फर्स्ट रूट है। तो सेकंड रूट कितना हो जाएगा? सेकंड रूट हो जाएगा हमारा कितना 6 टाइम्स 2 अपॉन पी, तो कितना हो जाएगा ये 12 अपॉन पी। अब ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं बीटा की जगह में 12 अपॉन पी। एक पी से तो ये कैंसिल हो गया, और 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा पी इधर ले जाते हैं और 12 अपॉन 4 ये हो जाएगा। तो पी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल कैन प्रूव दैट 2a इक्वल टू b प्लस सी। तो ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इसका सॉल्यूशन होगा, तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस सी एक्स प्लस c माइनस ए इक्वल टू 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और क्या बता रहे हैं इसके रूट्स इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल वाली कंडीशन लगा लेते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसके जो है रूट्स यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b यहाँ पे क्या है -c, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं सीधे, b माइनस सी का होल स्क्वायर 4 मल्टी ए कितना है a माइनस बी, और c कितना है c माइनस ए, और इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बी स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्सपेंड करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये हो जाएगा 4। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a माइनस बी और c माइनस ए को, तो ये हो जाएगा ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab। ये प्रोडक्ट आ गया इसका a माइनस बी सी माइनस ए का। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जो भी है, माइनस 4ac प्लस में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर और प्लस 4bc, और ये हो जाएगा माइनस 4ab इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस 4a स्क्वायर। बाकी जो बचा है इधर लगते हैं माइनस 2bc। अच्छा 4bc भी है, तो माइनस 2bc प्लस 4bc ये सिमिलर टर्म्स हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस 2bc, और ये क्या है माइनस 4ac
और क्या बचा -4ab। अब ये बच्चों क्लास 9th में जो क्वाड्रेटिक्स आपने पढ़ी होगी, क्लास 9th में जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी, जैसे कि ये एक आइडेंटिटी पढ़ी होगा आपने a² यानी x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू क्या हो, वो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। क्या होता है ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अरेंज करके ये आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक टर्म्स का ए वाला टर्म्स लिख देते हैं पहले, 4a² प्लस b² प्लस c² और ए बी वाला टर्म पहले लाते हैं। ये है -4ab और pc वाला टर्म्स और फिर ये। अब क्या है कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में हर जगह प्लस था। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर दो जगह माइनस दिख रहा है हमें, एक यहाँ और एक यहाँ, और दोनों में क्या है ए कॉमन है। अब क्या है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो पहले तो ये 4a² को हम क्या कर लेंगे 2a का होल स्क्वायर टर्म में रख लेते हैं इसको, प्लस b² प्लस c², ये हो जाएगा -4ab और ये हो जाएगा प्लस 2bc -4ac इक्वल टू 0। अभी जो है यहाँ पर ये कॉमन है, जो यहाँ पर एक क्या होगा माइनस होना चाहिए, क्योंकि -4ab है इधर -4ac और दोनों में कॉमन है a। इसका मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म जो है ये a वाला ये माइनस का होना चाहिए। तो अब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। हमें x फाइंड आउट हो गया, y और z। तो x हमारा क्या है -2a, y है b और z है हमारा c। तो ये लिख सकते हैं इसको और इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा -2a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, और इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया b प्लस c इक्वल टू 2a। यही हमें लाना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3 consecutive natural numbers are such that the square of middle number exceed the difference of the square of other two numbers by 60। तो हमें जो चीज़ दे रखी है 3 consecutive natural numbers, लेट 3 consecutive natural नंबर जब भी आपने दे रखे हो से, तो हम उनको ऐसे लेट करेंगे, लेट 3 consecutive नेचुरल नंबर, मान लेते हैं उनको x - 1 x प्लस 1। अब क्या दे रखा है इसने, और सजा स्क्वायर ऑफ मिडिल नंबर हमारा x है, यानी इसका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर यानी x का स्क्वायर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। यानी ये किसके इक्वल है, यानी बीच वाले टर्म्स का जो स्क्वायर है ये बता रहा है कि बाकी दोनों जो नंबर्स हैं उनके डिफरेंस के स्क्वायर। तो बड़ा नंबर ये है, डिफरेंस क्या है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब डिफरेंस निकलता है। तो x प्लस 1 का, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है इसका, और दूसरा नंबर है x - 1, यानी इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के डिफरेंस से कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है, यानी एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू बाई 60, यानी 60 ज़्यादा है, यानी इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस से 60 ज़्यादा है मिडिल टर्म का स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x² इक्वल टू x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x
ये माइनस है, पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस 60, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2x प्लस 60। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 2x 4x है, इधर लाके क्या हो जाएगा -4x, और यहाँ पर ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 60 को इधर ले आते हैं ये। अब इसको स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा कितना होगा 10x और प्लस 6x, x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 10 हो जाएगा प्लस में 6, x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 10 आ गया, दूसरा फैक्टर x प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, और दूसरा वाला रूट आया है x इक्वल टू -6। तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, तो इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे नंबर क्या क्या हो जाएंगे, नंबर थे x माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, नंबर्स होंगे हमारे 10 माइनस 1 10 10 प्लस 1, तो 9 10 11, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15, फाइंड द नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8, तो एक नंबर को लेट कर लेते हैं, लेट 1 नेचुरल नंबर इज x, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला जो हो जाएगा वो क्या होगा, दोनों का सम 8 है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट बता रहा है कि 15, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या है 15 बता रहा, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 8x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा x माइनस 5 माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर तो x माइनस 5 आ गया, दूसरा आ गया x माइनस 3, तो एक रूट हमारा x इक्वल टू 5 आ गया, x इक्वल टू 3। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएंगे हमारे, हमने माना था x, तो इफ x इक्वल टू 3, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स यानी 8 माइनस 3 यानी 5, तो एक नंबर हमारा 3 आ जाएगा, दूसरा नंबर 5 ही आंसर है। दूसरा रूट अगर लेंगे आप x इक्वल टू 3, तो पहला रूट मतलब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो पहला नंबर 3 होगा, दूसरा नंबर 5, तो दोनों नंबर क्या होंगे 3 और 5, दोनों केस में वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ए शॉपकीपर बाई सम books for 80 rupees if he had bought 4 more books for the same amount. Each book would have cost 1 rupees less. Find the number of books he bought. तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान लगा कि ये देखना जाए बोल क्या रहा क्वेश्चन में ये, तो क्वेश्चन में ये बता रहा है कि वो 80 रुपीज़ में बुक्स खरीदता है कुछ, और कंडीशन दे रही कि ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर वो 4 ज़्यादा बुक लेता है उसी अमाउंट पे तो एक बुक की कॉस्ट पड़ती है 1 रुपीज़ लेस। तो हम एक बुक की कॉस्ट निकालेंगे, तो हमें जो कॉस्ट दे रही कि टोटल बुक कितने की परचेज कर रहा हो 80 रुपीज़ की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लेट नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट
नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, मान लिया एक्स बुक वो खरीदता है और टोटल बुक्स कितने की है, 80 रुपीज़ की है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है बुक्स की, टोटल कॉस्ट तो हमें दे रखी है कितनी, 80 रुपीज़। तो एक बुक की कॉस्ट क्या होगी, ईच बुक कॉस्ट, ईच बुक यानी कॉस्ट ऑफ ईच बुक कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट है 80, नंबर ऑफ बुक्स परचेज करी एक्स, तो इतनी कॉस्ट होगी। अब ये कंडीशन क्या बता रहे हैं कि अगर 4 ज़्यादा बुक लेता है, अब क्या है, इफ़ नंबर ऑफ बुक्स चेंज हो गई, अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, 4 ज़्यादा है पहले से, और अब कॉस्ट क्या होगी, अब कॉस्ट होगी ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच वन क्या होगा 80, अमाउंट सेम है, लेकिन ईच बुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब ये कम हो जाएगी, और कितनी कम होगी वो क्वेश्चन में बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी अब जो कॉस्ट हुई 80 अपॉन x प्लस 4, ये मॉडिफाइड कॉस्ट है बुक की जो उसको पड़ी, और ये पुरानी कॉस्ट है, एक बुक की कॉस्ट 80 अपॉन x है। और अब जब 4 बुक ज़्यादा ली तब कॉस्ट कितनी हो रही है एक बुक की, 80 अपॉन x प्लस 4। तो नई कॉस्ट से पुरानी वाली जो कॉस्ट है उससे 1 रुपया लेस है, यानी नई कॉस्ट क्या है, 1 रुपया ज़्यादा। तो बात एक ही है, 80 अपॉन एक्स माइनस 1 कर लीजिए या फिर इसको ऐसे रख दीजिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन, 80 अपॉन एक्स माइनस 1 यानी पुरानी कॉस्ट से 1 रुपया कम पड़ता है उसको एक बुक। तो यहाँ पर एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा ले लेते हैं, 80 अपॉन एक्स माइनस 80 अपॉन एक्स प्लस 4, और माइनस 1 को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 80x प्लस 320, और क्या हो जाएगा माइनस 80x अपॉन में x की मल्टीप्लाई x प्लस 4 में कर लीजिए, तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू माइनस बी, माइनस यानी b कितना है 4 है, प्लस माइनस b स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस 4 मल्टी AC, तो ये माइनस 320 हो जाएगा, A1 है, तो ये हो जाएगा 2A मतलब 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस माइनस, तो ये कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा आपका 1296 अपॉन में 2। अब ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, जो कि कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा, यानी अगर पहले माइनस का रख लेते हैं, एक रूट पहले प्लस का रख लेते हैं, तो कितना हो गया माइनस 4 प्लस 36 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा हमारा 32 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16। तो एक रूट तो आ गया 16। अब दूसरा रूट कितना है, माइनस 4 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ रहा है माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी माइनस 20, जो कि रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स कभी माइनस में हो ही नहीं सकती, तो रिजेक्टिंग दिस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16। तो हम लिख लेंगे ही नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इक्वल टू 16, यस ही परचेज्ड 16 बुक्स, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 12
एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तो जब भी एपी में 3 नंबर दिए हों तो आपको ऐसे ही लेट करना है, लेट 3 नंबर्स जो कि क्या है एपी में है, और पहले वाले को मानेंगे x माइनस डी, दूसरे वाले को x, और तीसरा वाला हो जाएगा x प्लस डी। अब क्या बता रहा है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, तीनों नंबर्स का जो सम है, तो फर्स्ट कंडीशन ये है किस्म से, फर्स्ट केस जो दे रखा है, तो फर्स्ट केस में क्या बोल रहा है, सम ऑफ 3 नंबर्स x माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी इक्वल टू 12 ये उसने दे रखा है, तो ये डी कैंसिल होगा, 3x इक्वल टू 12, और यहाँ पर से x इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा। एंड सम ऑफ दियर क्यूब्स इज 288, तीनों का क्यूब्स क्या है 288 है। तो सेकंड केस क्या है, तीनों का क्यूब्स 288 है, तो ये लिख लेंगे x माइनस डी का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस डी का होल टू दी पावर 3, और इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है 288। तो x इक्वल टू 4 यहाँ पर रख लेते, 4 माइनस डी की पावर 3 प्लस 4 क्यू प्लस 4 प्लस डी होल टू दी पावर 3 इक्वल टू 288। तो ये हमारा आ जाएगा, आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं क्लास 9th की, x माइनस वाई का होल क्यू क्या होता है, तो यहाँ पर 4q हो जाएगा माइनस 3 मल्टी 4 स्क्वायर मल्टी डी, प्लस में क्या है 3 मल्टी डी स्क्वायर मल्टी 4 और माइनस डी क्यू। यहाँ पर हो जाएगा ये 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर 4 प्लस डी का होल टू दी पावर 3, बस ये सेम लिख देना आपको उतार के, बस सब जगह प्लस आ जाएगा, 3 मल्टी 4 स्क्वायर मल्टी डी प्लस 3 मल्टी डी स्क्वायर मल्टी 4 प्लस डी की पावर 3, और RHS में हमारा आ जाएगा 288। अब जो अपोजिट साइन वाले हैं, आइडेंटिकल टर्म्स हैं, उनको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 3 मल्टी 4 स्क्वायर मल्टी डी, ये दोनों सेम है अपोजिट साइन वाले, ये कैंसिल हो जाएंगे, और क्या होगा, और होगा यहाँ पे डी क्यू प्लस डी क्यू और माइनस डी क्यू, ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, एक तो 4q बचा, तो ये 64 ऐड करके कितना हो जाएगा 128, और यहाँ पर 4q भी है तो 64 और ऐड हो जाएगा, और क्या बचा 3d स्क्वायर, यानी 4 3 12d स्क्वायर, ये 12d स्क्वायर हो गया, इधर भी 12d स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो गया 24d स्क्वायर इक्वल टू 288। अब ये हो जाएगा 24d स्क्वायर 288, ये दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 4 1 7 8 2 9 192, तो 192 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 से 2 गया 6 96 अपॉन 4 डी स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 2, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ गया हमारा। तो अब हम यहाँ पर डी इक्वल टू प्लस 2 रखते हैं, या फिर एक्स इक्वल टू हमारा पहले आ चुका है, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस डी लेट करा था, तो ये नंबर हो जाएंगे, यानी 4 माइनस डी
डी इक्वल टू हमने 2 रख दिया, और ये 4 और 4 प्लस 2, 2 4 और 6। अगर आप डी इक्वल टू -2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 642। अगर डी इक्वल टू -2 होगा तो क्या होगा 642, यानी आएगा वही नंबर। तो 246 हमारा या तो ये आंसर है या फिर बात एक ही है, 642 या 246 दोनों एपी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter less than its length. Its area is to be 4 square meters more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and altitude of 12 meter. Find the length and breadth of the rectangular park. तो इसका सॉल्यूशन करेंगे आप। हमें एक रेक्टेंगुलर पार्क दे रखा, और रेक्टेंगुलर पार्क में क्या बता रहा कि इसकी जो ब्रेड्थ है 3 मीटर लेस है किससे, लेंथ से। तो लेंथ को हमने x मान लिया, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी x - 3। और क्या बता रहा, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी मेड इन द शेप ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल। तो एक आइसोसेल ट्रायंगल शेप का मतलब ट्रायंगुलर शेप का एक पार्क है जिसकी क्या है, जिसका बेस इसका ब्रेड्थ के बराबर है, मतलब x - 3। तो इसी से अटैच कर देते हैं। और एल्टीट्यूड कितनी दे रखी है, एल्टीट्यूड दे रखी है 12 मीटर। अब दोनों के एरिया का कंपेरिजन इसने दे रखा। तो पहले तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी है x, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी इसकी x - 3। अब क्या है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। यानी ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसका एरिया जो है 4 मीटर ज़्यादा है इस ट्रायंगुलर पार्क के एरिया से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क से कितना है 4 ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है, लेंथ मल्टी ब्रेड्थ। यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लेंथ मल्टी ब्रेड्थ माने x मल्टी x - 3, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पर हाफ मल्टी बेस, बेस कितना x - 3। एल्टीट्यूड है आपका 12 प्लस 4, ये 2 से 6 टाइम्स कट गया, ये आ जाएगा 6x - 18 प्लस 4, ये हो जाएगा x स्क्वायर - 3x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x - 6x, और -18 इधर आके +18 हो जाएगा, 18 - 4 यानी कितना हो जाएगा +14 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x स्क्वायर -9x + 14 इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट अप मेथड से फैक्टराइज कर लीजिए, -7x - 2x + 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा x - 7 - 2x - 7 इक्वल टू 0। तो एक रूट हमारा आ गया x - 7 और दूसरा रूट आ गया x - 2। तो x इक्वल टू 7 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया। तो अगर हम लेंथ को मानते हैं लेंथ 7 मीटर, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी हमारी कितनी 3 मीटर लेस है। तो 7 - 3 मतलब 4 मीटर। लेकिन अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो ब्रेड्थ हमारी नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसलिए इसको हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी लेंथ आ गई 7 मीटर और ब्रेड्थ आ गई 4 मीटर आंसर। तो बच्चों ऐसी चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।